सजाया तो बहुत अच्छा है तुमने इस हवेली को, जैसे तुम्हारी खुद की शादी हो। कहाँ मिलती है ऐसी पत्नी? वैसे जा कर रही हो? अपने पति और उसकी होने वाली पत्नी की शादी की रस्में नहीं देखोगी? आओ। अबीर, आइए, चलिए रस्म शुरू करते हैं। आइए बेटा। ये लीजिए अबीर। ये ओढ़ना अपनी होने वाली पत्नी को पहना दीजिए, इसके बाद ही रस्म शुरू होती है। कहाँ खो गए अबीर? ओढ़नी। पिछले जन्म की गलती इस जन्म में दोबारा मत दोहराना बन्ना साहब। बहू साहब, ये बन्ना साहब से मिलने आई हैं। क्षमा गणी, आप कौन? हम गायत्री राजपूत, ग्रैंड तोमर प्रोजेक्ट की नई इन्वेस्टर। अबीर तोमर से मिलना है। गायत्री जी, आइए आइए प्लीज। हमारी हवेली में आपका स्वागत है। वैसे आप शाम में आने वाली थी, आप अभी आ गई अचानक से। आप हमें बता देते, हम आपको गाड़ी भेज देते। वक्त से आगे चलना हमारी पुरानी आदत है। उम्मीद करते हैं कि हमारा बिना बताए आप लोगों को आना, आप लोग डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माकुम, आप प्लीज कुछ। नो नो थैंक्स। एक्चुअली मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और था। हमारा मानना ये है कि बिजनेस हो या रिश्ते, उनकी सच्चाई की नींव पे टिका रहना बहुत जरूरी है। और आज हम ये देखने आए हैं कि हम जिसके साथ बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी नींव कैसी है, वो कितना असली है। फिर तो आप बिल्कुल सही समय पर आइए। इंसान अपनों के सामने झूठ का मुखौटा जरूर पहन सकता है, लेकिन उसका सच दुनिया के सामने जरूर आ जाता है। आप आराम से आइए और हमारी नींव का जायजा लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस हमें पसंद आया, लेकिन आज की जनरेशन पे हमें ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें रिश्ते समझने और निभाने का तजुर्बा नहीं है। लेकिन हाँ, आप तोमर खानदान के बेटे हैं, तो हम आपको एक मौका जरूर देना पसंद करेंगे। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती पूरी तरीके से, ये डील नहीं हो सकती। आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देंगे गायत्री जी। माकुम, हम ये रस्म बाद में कर लेंगे। अभी हमें गायत्री जी से मिलकर बात करना वो ज्यादा जरूरी है। रस्म? क्या हम कोई गलत मौके पर आ गए? नहीं गायत्री जी, आप बिल्कुल गलत समय पर नहीं आई हैं। हमारे अबीर की शादी की रस्म चल रही है। अबीर की शादी? अबीर तो पहले से शादीशुदा है। हम यहाँ आने से पहले सब कुछ जान कर आए थे, और आपकी तो शादी हो चुकी है। क्या आप दोबारा शादी करने जा रहे हैं? आप भी उन लड़कों की तरह हैं जिनको रिश्तों का कोई मान नहीं है। बहुत बड़ी भूल हुई हमसे कि हम यहाँ आए, और अब आप भूल जाएं कि ये डील कभी होगी। गायत्री जी, हम इनकी इकलौती पत्नी हैं। हमें अच्छा लगे ये सुन के कि आप उसूलों की इतनी पक्की हैं, और सच जानने के लिए आप यहाँ आए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको अधूरा सच सुनने मिला है। संस्कार, तजुर्बा, ये सब उम्र के मोहताज ना हुए, ये सब तो परवरिश में झलके। वो क्या है ना, वो हमारा ब्याह इतना जल्दी हुआ कि कोई रस्म करने मिली ही नहीं। तो हमने सोचा कि हम ये रस्म करके अपना मन भर लें।
और अगर कोई पति अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ करना चाहे तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं ना। आप अगर चाहे तो यहाँ रुक लीजिए और देख लीजिए कि सच क्या है, उसके बाद आप अपना फैसला बना लीजिएगा। आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि पन्ना सा कितने अच्छे और कितने सच्चे इंसान हैं। ठीक है, हम रुकते हैं। देखो विधि, तुम्हारी इस चाल से अच्छी तरह से वाकिफ है हम, लेकिन हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस रस्म में तुम अबीर के साथ नहीं बैठोगी। डॉक्टर, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है रस्म करने के लिए। गायत्री दीदी आई, उन्होंने धमकी दी है यहाँ से जाने की, तो हम क्या करें? हमको तो इसमें बैठना होगा ना, इस रस्म के लिए। विधि, सच सच बताओ, ये सब तुम कुछ काला जादू वादू तो नहीं कर रही हो ना? ठीक कह रही हैं काकी साहब, ये तो है ही चुड़ैल। ये सारी बातें ना जोर से मत बोलिए। अगर आपने हमारे को रोकने की कोशिश की ना, तो हम ऐसा मंत्र फूकेंगे कि आगे की अगले 7 पुश्तें गंजी पैदा होंगी। तो बताइए कौन सा मंत्र फूके हम? बिल्ली का कि बंदर का? ओम भूर स्वाहा। देखा, तीसरी बार किस्मत का वार भारी पड़ गया थारे ऊपर। अब जाके चुपचाप वहां बैठ जाइए। अगर गायत्री जी ने आपको देख लिया ना, तो बैठे बिठाए बन्ना सा का सारा काम चौपट हो जाएगा। जू नहीं जू। तमाशा करना ना बंद कीजिए। प्यार का नियम हो गया कि खुद से पहले प्यार के बारे में सोचना। आप भी बन्ना सा के बारे में पहले सोचिए, तो हो सकता है कि बन्ना सा आपसे दिल से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। बन्ना सा, पन्ना सा, सबसे पहले मारे को ये ओढ़ना उड़ाइए। ये क्या हो रहा है? हम क्यों विधि को अपने करीब आने से रोक नहीं पा रहे? कितना खूबसूरत नजारा है। ऐसे लग रहा है स्वर्ग में बैठे ईश्वर साक्षात इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये फूलों की बरसात, ये जुगनू, ऐसे लग रहा है कि इनका प्यार और रोशन कर रहे हैं। ये फूल और ये जुगनू पहले भी हमारे प्यार के साक्षी बने थे
और आज भी हमारे प्यार की गवाही दे रहा है। देखिए ना, सब कितना अच्छा लग रहा है, सब कितना खुशनुमा सा हो गया है ना राणा सा? जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। ओ जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। जन्म जन्म रोसान, जन्म जन्म रोसान, जन्म जन्म रोसान। आपका दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है? पता है क्या कहते हैं, जब किसी से प्यार करते हैं और वो हमारे करीब आए ना, दिल ऐसे ही धड़कता है। हम आपके करीब आए तो आपका दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है राणा सा? कहीं आपको हमारे से प्यार तो ना हो गया है? ये क्या राणा सा बोल के पुकार रही हो हमें? बन्ना सा कह के बुलाती हो ना? वो कह के पुकारते तो हैं, लेकिन राणा सा, थारे को ये नाम, थारे को इस नाम से कुछ याद आया क्या? इससे कुछ महसूस हुआ? बताइए राणा सा। हाँ, वो I mean, कुछ नहीं, ऐसा वो तुम जो भी है वो ये अपनी जल्दी से रस्म पूरी करो। महाकुंभ, हम कपड़े बदल कर आते हैं अभी। अबीर, जी महाकुंभ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये रस्म जो रखी गई थी वो आपके और त्रिशाला के लिए रखी गई थी और उसमें भी आपने विधि को बिठा लिया। बेटा, हमें तो लगा था कि ये विधि का चैप्टर बंद हो चुका है, आप खत्म ही नहीं होने देती। हो क्या रहा है अबीर? व्हाट इज द प्रॉब्लम? महाकुंभ, हम जानते हैं कि हमने त्रिशाला को बहुत हर्ट किया, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी थी, सब कुछ अचानक से हो गया। गायत्री देवी यूं आ गई और विधि ने हमारी पत्नी बनकर सब कुछ संभाला। अगर वो नहीं होती तो ये डील कैंसिल हो जाती। महाकुंभ, लेकिन अबीर महाकुंभ, आप बहुत अच्छी तरीके से जानती कि अभी इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है। इस प्रोजेक्ट में पैसा पानी की तरह बह रहा है। एक बात बताएं आपको अबीर, माँ है आपकी, हम क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, ये अच्छी तरह से समझते हैं। दिखावे और सच्चाई को भापने की काबिलियत है हमें। जो उस रस्म में हमने देखा ना अबीर, दिखावा नहीं था। विधि के बगल में बैठ के जो आप सारी रस्में कर रहे थे और आपके चेहरे पर खुशी थी अबीर, वो दिखावा नहीं था। जो सुकून आपके चेहरे पर था वो दिखावा नहीं था। आपकी आंखों में जो देखा हमने वो दिखावा नहीं था अबीर। महाकुंभ, आप गलत समझ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सच को झूठ कहने से वो झूठ बन नहीं जाता अबीर। हमारा काम था आपको समझाना। पहले भी कई बार हम आपसे कह चुके हैं कि ये लड़की आपके लिए गलत थी, गलत है और गलत रहेगी। आप शायद भूल गए, लेकिन हम कभी नहीं भूलेंगे कि उसने हमारी जान लेने की कोशिश की थी।
हमें आपको समझाना था, सो हम समझा चुके हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, अगर समझ जाए तो सबकी भलाई इसी में। कुछ नहीं भूले हम माँ को, अच्छी तरह याद है हमें। लेकिन जब आप मुसीबत में थी तब जमीन आसमान एक करके आपको बचाने में भी तो यही लड़की जुटी थी ना। ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारे किए किराए पर पानी फेंक रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स को लजीज मारवाड़ी खाना खिलाने का जो तुम्हारा प्लान था वो तो हमने फ्लॉप कर दिया। अब देखना, अबीर को कोई फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। क्या हुआ? खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अरे जाओ, खाना लेकर जाओ। गायत्री जी उतावली हो रही है तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो ये नमक वाला खाना परोसो या फिर कुछ नहीं। क्या करूं? सही कहा है किसी ने, सांप के दांत निकालो ना फिर भी काटना नहीं भूलता। आपका काला जादू तो खत्म हो गया, लेकिन थारे मन की नफरत ये अभी तक गई ना थारे अंदर से। हम वो नागिन है जो किसी डंक की मोहताज नहीं है। अब तुम हमारे बारे में सोचना छोड़ो और ये सोचो कि तुम इस खाने का क्या करोगे जो फिलहाल हमसे भी ज्यादा जहरीला है। जहर निकालना ना हमें अच्छी तरीके से आता है, खाने में से भी और इंसान के मन से भी। अच्छा, मतलब ये कि आपके साथ रहते रहते ना थोड़ा जादू टोना हमने भी सीख लिया। दिखाए आपको अपना आलू टोना। मारे को हराने की जिद में आप एक बात तो भूले नहीं बनी सा, ये खाना बनाने में मारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। आपके इस वार का पलटवार तुम्हारी माई ने मारे को सिखाया था। हर बार की तरह अम्बे माँ इस बार भी हमारे साथ ही थी। ये बचे हुए आलू अब देखना हमारी कैसे मदद करेंगे। कैसा लगा हमारा आलू टोना? अब चक्के बताइए, इसमें से जहर उतना कि नहीं? वाह अबीर, क्या सुगंध है, हमसे तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा। गायत्री जी, आप प्लीज ये मारवाड़ी खाने का स्वाद लीजिए। विधि ने खास आपके लिए बनाया ये दाल बाटी, प्लीज। आप त्रिशला जरा आप वहां आइए, आपसे कुछ बात करनी है। आइए। क्या हुआ त्रिशला, कहाँ जा रही थी आप? आपकी तो शादी होने वाली है ना, तो आज तो आपको उपवास रखना होगा। क्या हुआ? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, विधि के हाथों के स्वादिष्ट खाने की महक आपको बेचैन कर रही होगी। आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में चली जाइए, वरना आप यहाँ रहेंगी तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगी ना। त्रिशाला बेटा, कुंवर सा ठीक कह रहे हैं, ये उपवास रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जाइए बेटा, अपने कमरे में आराम कीजिए।
वो कम सा बन के क्यों बैठे हुए हैं? जरा मुस्कुराइए बन्ना सा। गायत्री देवी हमें ही देख रही हैं। वाह विधि, क्या खाना बनाया तुमने, और इस दाल बाटी का तो सचमुच जवाब ही नहीं। विधि, ठीक हो? जी बन्ना सा, आपने सबको कितना अच्छे से बेवकूफ बनाया। सबको यकीन दिला दिया कि आपको हमारी कितनी फिक्र है। क्यों हो नहीं सकती क्या? हो सकती है, तो फिर लेकिन क्यों होगी? हम आपके कौन लगता है?